गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक मेजरमेंट यानी मापन। आज हम मेजरमेंट में पढ़ेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं जिसमें मैक्सिमम एरर और परसेंटेज एरर ऐड होते हैं, फिर डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मेजरमेंट में यूनिट और क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इस चैप्टर में करेंगे। एक्चुअली अगर मापन की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी सब्सटेंस यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड या किसी सब्सटेंस का मैग्नीट्यूड ही उसका मेजरमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम करें किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास मेजर करें 5 kg, 2 kg या 3 kg अगर हो तो 5 kg इज मेजरमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। 5 kg जो मैग्नीट्यूड है उस ऑब्जेक्ट का वही उसका मेजरमेंट कहलाता है। फिलहाल फिजिक्स में हम जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो फिजिक्स में किसी क्वांटिटी को किस में मेजर किया जाता है, किस में डिफाइंड किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्वांटिटी क्या होती है और हम क्वांटिटी का मेजरमेंट इस चैप्टर में यानी फिजिक्स में हम करेंगे। क्वांटिटी की जो हिंदी होती है उसे हम बोलते हैं राशि बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की तो क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, तो हम क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो सेकंड है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी इट मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज हिंदी मूल राशि और ये इसकी हिंदी है व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी इट मीन्स मूल राशि, ये जो होती हैं फ्री फ्रॉम टू ईच अदर, एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। इन्हें सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये एक्चुअली तीन होती हैं, मास, लेंथ, टाइम। इट मीन द्रव्यमान, इट मीन लंबाई और इट मीन समय। इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। इन्हें सिर्फ हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हाउ मेनी ग्राम इन 1 kg, हाउ मेनी मिलीग्राम इन 1 ग्राम, हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर। इस तरह से हम कंपेयर सिर्फ कर सकते हैं और ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र होती हैं। इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम डिराइव्ड क्वांटिटी को भी डिफाइंड करेंगे, यानी कहते हैं इसको हैं डिराइव्ड क्वांटिटी को कि जिन फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलकर के बनते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से जिससे डिराइव्ड होते हैं उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हिंदी में हम बल कहते हैं। कार्य यानी वर्क भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हिंदी में हम कार्य कहते हैं। प्रेशर भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह से फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं और सब की सब जो क्वांटिटी हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी हैं। अच्छा, इसको हम एक प्रूफ करते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी है या नहीं, ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है, उसको हम देखते हैं। फोर्स की जब हम बात करें तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, जब बात आती है मास को लेकर के तो मास तो पहले ही ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है ही है वो। एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, हाइट हुआ, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलकर के बना है फोर्स, ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। इस तरह से चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी हो या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी हो, इसके बारे में हम डिफाइंड करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी एक्चुअली तीन होती हैं और इन तीन की हेल्प से जितनी भी क्वांटिटी मिलकर के बनी होती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिक्स में हम ज़्यादातर मैक्सिमम डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में ही स्टडी करते हैं।
अच्छा, एक बात आती है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी को जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें डिफाइंड किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं यूनिट। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल क्वांटिटी को किसमें डिफाइंड किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मास है, मास को अगर केजी में लिखा जाए, लेंथ को मीटर में लिखा जाए और टाइम को सेकंड में लिखा जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि मास की जो यूनिट है वो केजी है, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। यानी इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी को जिसमें डिफाइंड किया जाए, जिसमें लिखा जाए, इसे हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक इसको हिंदी में कहते हैं। जब बात आती है यूनिट की, तो पहले यूनिट क्या होता है वो हम जान लें, उसके बाद एक एक करके हम स्टडी करते हैं फिलहाल। अच्छा, बात करते हैं कि यूनिट की, कि यूनिट क्या होता है। इसको हम हिंदी में मात्रक कहते हैं। कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को जिसमें डिफाइंड किया जाता है, जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है, उसे हम यूनिट कहते हैं। और ये यूनिट जो है वो साइंटिफिक स्टैंडर्ड नेम होता है, यह साइंटिस्ट का खुद नाम होता है, जिसे साइंटिस्ट उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, बताता है, व्यूज देता है। तो हम कह सकते हैं यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम है, जिसे किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है या डिफाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। हम कहें मास को डिफाइन करने के लिए अगर केजी लिखा जाए, तो हम कह सकते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ मास, मीटर दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम। इसी तरह से और भी डिराइव्ड क्वांटिटी की भी यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स को किस में लिखा जाता है, न्यूटन में भी लिखा जाता है, डाइन में भी लिखा जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी लिखा जाता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी लिखा जाता है। यहाँ एक बात क्लियर हुई कि जो यूनिट होती है, जरूरी नहीं कि डिराइव्ड क्वांटिटी के सिर्फ एक ही यूनिट हो, यानी एक से ज्यादा यूनिट हो सकती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं फोर्स की ये यूनिट्स हैं। अब ये यूनिट्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यानी एक से ज्यादा सिस्टम में लिखी गई हैं। सिस्टम क्या होता है जस्ट इसके बाद हम स्टडी करते हैं। अभी जस्ट हम बात करते हैं फोर्स की, तो हमने कहा कि फोर्स को न्यूटन में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइन में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, बात आती है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये एक सिस्टम के थ्रू लिखा जाता है। जो सिस्टम है वो क्या है, कितने टाइप का सिस्टम होता है, पहले हम यूनिट के बारे में जस्ट स्टडी करते हैं, फिर देन। अच्छा, यूनिट जैसे फोर्स की ये यूनिट होगी, उसी तरह से वर्क की जो यूनिट होती है वो हम जूल लिखते हैं। उसी तरह से हम प्रेशर की जो यूनिट होती है उसको हम पास्कल लिखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें डिफाइंड किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है, उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी को जिसमें लिखा जाता है, जिसमें डिराइव किया जाता है, जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब बात क्वांटिटी और यूनिट की तो हो गई, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इन क्वांटिटी को कितने सिस्टम में लिखा जाता है, वो सिस्टम कितने हैं, कौन कौन से हैं, उस सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, जब बात आती है सिस्टम की, तो हम सिस्टम को इट मीन पद्धति इसकी हिंदी है। सिस्टम जो होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट जो है वो MKS सिस्टम है, सेकंड जो है वो CGS सिस्टम है, थर्ड जो है वो है PS सिस्टम है, फोर्थ जो है वो SI सिस्टम है। जब हम बात करें कि MKS सिस्टम का, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर लेंथ को मीटर में लिखा गया है, मास को केजी में लिखा गया है और टाइम को अगर सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द MKS सिस्टम। अगर लेंथ को सेंटीमीटर में लिखा गया है, मास को ग्राम में लिखा गया है और टाइम को अगर सेकंड में लिखा गया है, तो हम कहते हैं CGS सिस्टम। और लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को अगर सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम उसे फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। इस तरह से किसी भी यूनिट को कितने सिस्टम में लिखा जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था जो फोर्स की यूनिट थी, एक को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक को अगेन हम लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पर मास को केजी में लिखा गया है, लेंथ को मीटर में लिखा गया और टाइम को सेकंड में लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड द MKS सिस्टम।
और यहाँ पर मास को ग्राम में लिखा गया है, लेंथ को सेंटीमीटर में लिखा गया है, टाइम को सेकंड में लिखा गया है। दिस इज कॉल्ड द सीजीएस सिस्टम। इस तरह से किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को एक या एक से ज़्यादा सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। बात आती है यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उनके न्यूमेरिक वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद जस्ट हम एसआई सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, उसमें हम एक एक करके हम डिफाइंड करते हैं। जो एफपीएस सिस्टम है वो फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है, इसका ज़्यादातर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एफपीएस सिस्टम में। इसमें ये होता है कि लेंथ को फुट में यूज़ किया जाता है, मास को पाउंड में अगर लिखा जाए और टाइम को सेकंड में लिखा जाए तो उसे हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। फिलहाल हम इससे रिलेटेड एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, जिसको हिंदी में हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर इसी को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो हम g की वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की वैल्यू है, g को हम लिख सकते हैं 9.8, मीटर को सेंटीमीटर में अगर हम कहें तो हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करें 9.8 इंटू 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी टोटल 980.0 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन पर इसकी डिजिट जो है, इसकी न्यूमेरिक जो वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। इस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। ये भी फोर्स की यूनिट है, ये भी फोर्स की यूनिट है, बोथ फोर्स की यूनिट है। ये जो न्यूटन है इसको हम एमकेएस सिस्टम में इस तरह से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। और जो डाइन है इसको हम सीजीएस सिस्टम में यूनिट मानते हैं और इसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को हमें ग्राम में, मीटर को हमें सेंटीमीटर में और सेकंड को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स चेंज करना है। तो हम कहें किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करें तो हाउ मेनी ग्राम इन 1 kg, तो हम लिख सकते हैं 1000 इंटू हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर ये 3020 यानी 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 5 डाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसका अपोजिट भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 1 डाइन इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, तो हम कह सकते हैं 1 डाइन इक्वल टू 10 के पावर -5 न्यूटन। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका अभी तक कंप्लीट हुआ जिसमें हम कह सकते हैं यूनिट्स और क्वांटिटी और सिस्टम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद जस्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा, सेकंड पार्ट में होगा, उसमें हम एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एसआई सिस्टम होता क्या है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है और इसी यूनिट में किसी क्वांटिटी को पूरे वर्ल्ड में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। इस एसआई सिस्टम में कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। 7 के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।